अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, 27 फरवरी सरप्राइज़ डे। आज इंडिया को एक सरप्राइज़ दिया गया था, लेकिन आज एक पाकिस्तान में भी को सरप्राइज़ हुआ। अदालत ने भी एक सरप्राइज़ दिया है नून लीग को, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान का टिकट और अरशद शरीफ की तस्वीर, ये नाइट मेयर बन चुके हैं मुखालफिन के लिए, जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया और इमरान खान साहब पर हमला भी जिन लोगों ने करवाया, उनके लिए ये ख़तरे की घंटियां हैं। और तहरीक लब्बैक के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल जो इलेक्शन में जो सरप्राइज़ दिया, मोहसिन लगारी ये वही हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और इन्हें सिर्फ 4000 वोट मिले थे। और आज वो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जब वो इलेक्शन लड़े तो उन्होंने 90,000 से ज़ायद वोट लिए और वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को शिकस्त दी, जो ये वाज़े करता है कि किस तरह से इमरान खान का टिकट, पीटीआई का टिकट जो है वो नाइट मेयर है। अब नून लीग का टिकट लेने के लिए लोग तैयार नहीं हैं कि किस तरह से वो अब इलेक्शन में आए, इसीलिए वो इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अदालत में इस्तदा की थी कि फुल बेंच बनाया जाए, जिसमें 14 से 15 जजेस हों, बल्कि उनकी अपनी मर्ज़ी के जजेस हों जो वो चाह रहे थे। बल्कि मरीम साहिबा तो ये चाह रही थी कि बल्कि इनको चाहिए था कि मरीम साहिबा ऐसा कहती कि जिन जजेस को हम चाहते हैं बस वही जजेस हों, और उन जजेस को 15 के बराबर एक वोट की हैसियत दी जाए कि इनका वोट 15 के बराबर, इनको वीटो की हैसियत दी है। लेकिन अदालत ने इस हवाले से आज अभी की खबर है कि उन्होंने फुल बेंच की जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी। जो 5 रुकनी बेंच है वो तश्कील दे दिया गया है, और उसमें ये भी है कि वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि अदालत उज़्मा ये चाह रही है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही हों। और इसके बाद जनाब अरशद शरीफ की बात करते हैं कि अरशद शरीफ की तस्वीर वो इनके लिए नाइट मेयर बन चुका है, वो इनके लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। अरशद शरीफ की तस्वीर इतनी ख़तरनाक हो सकती है इन ताकतवर हल्कों के लिए, तो अरशद शरीफ खुद कितने इन लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकते थे। इसीलिए उन्हें इन लोगों ने इस दुनिया फ़ानी से ही रुखसत कर दिया कि इनकी जो काले करतूत हैं वो दुनिया के सामने ना आ जाएं। जैसे कि इमरान रियाज खान साहब के साथ हुआ कि वो कज़ाफ़ी स्टेडियम मैच देखने गए और वहाँ पे उनके साथ जो दोस्त थे उनके पास आम पब्लिक में बैठने की जो टिकट्स थी वो थी 2500 की टिकट थी उनके पास, तो वो जाना चाह रहे थे। उनको पहले कहा गया था कि आप लोग वीवीआईपी में जाएं, आप लोग जो है ना उधर जाके रुकें। फिर वहाँ पे एसपी साहब आ गए। एसपी साहब ने कहा कि जी आप यहाँ नहीं जा सकते, आप जहाँ जाते हैं तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो जो है ना ये थोड़ा सा काम ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी हम लोग कौन सा कोई एंटी स्टेट जा रहे हैं या हम कौन सा कोई ऐसा बड़ा जुर्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी ये एंटी स्टेट ही है, ये इतना बड़ा जुर्म ही है। इसके बाद जो उन्होंने तस्वीरें जो बनाई हुई थी अरशद शरीफ साहब की उनके साथ यकजहती करने के लिए, वो अब वहाँ पे जो मौजूद लोग थे वो लोग मांगते रहे, वो काफ़ी लोगों को देते भी रहे और काफ़ी सारे लोग वो लेके अंदर चले भी गए। उसके बाद जो है इमरान रियाज खान साहब को धक्के वगैरह दिए गए, उनके साथ बदतमीज़ी की गई और उनको मैच देखने नहीं दिया गया और उनको बाहर वापस भेज दिया गया। जब वहाँ बाहर आए और उन्होंने आके मीडिया को बताया, और सबसे अहम बात ये कि पुलिस के चंद हलकों ने, ये इमरान रियाज खान साहब ने खुद बताया कि पुलिस के जो अफसरान हैं उनमें से खबर आई है कि हम मजबूर थे और हमने मजबूरी में ये किया और आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी, और शायद वो आज अब तक दर्ज हो चुकी होगी या अभी कुछ देर में वो दर्ज हो जाएगी। ये इतना डर, ये इतना खौफ इन लोगों को क्या है जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया और फिर इमरान खान साहब पर भी हमला करवाया। इमरान खान साहब हर तरह से उन लोगों के लिए डरावना ख्वाब बनते जा रहे हैं। उन्होंने अरशद शरीफ को तो इस दुनिया से भेज दिया, लेकिन अब दुनिया ने, लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम ने एक रेड लाइन लगा दी है कि इमरान खान उनकी रेड लाइन है। जैसा कि जामपुर में हुआ कि वहाँ पे टर्न आउट के हवाले से देखा जाए तो जितनी वहाँ पे मेल हजरात ने वोट डाले उतने वोट ही वहाँ पर जो थे वो फीमेल के भी थे। औरतें जहाँ नहीं बाहर निकलती थीं आज वो अपने हकूक़ के लिए निकल आए हैं। तो अब ये इनका बनता है कि नून लीग या जो पीडीएम है ये इलेक्शन से राह फरार अख्तियार करे, जब आवाम जानती है कि जो मोहसिन लगारी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, उन्होंने असम्बलियों में तो जाना नहीं है, असम्बलियों से तो वो इस्तीफ़े दे चुके हैं, उन्होंने असम्बली में नहीं जाना। इसके बावजूद लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। उन्होंने ऐसे लोगों को रिजेक्ट किया जो कई अरसों से पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए, पाकिस्तान को खोखला करने के लिए काम कर रहे थे। और मरीम साहिबा के ऊपर भी जो उन्होंने गुजरांवाला में किया कि उन्होंने जजेस की तस्वीरें दिखाकर उनके ऊपर तनकीद की, उनके खिलाफ बातें की, उनके खिलाफ भी केसेस बनाए जा रहे हैं और यही खबर आ रही हैं कि वो 5 साल के लिए उनको नाअहल किया जाएगा और शायद
ये मरीम साहिबा के लिए अच्छा होगा कि अगर उन्हें नाअहल कर दिया जाए, क्योंकि जितना नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उन्होंने पहुंचाया है शायद उनके मुखालफिन में ने भी नहीं पहुंचाया। अब अगर वो नाअहल हो जाती हैं तो कल को वो ये कहने जोगी तो होंगी ना कि अगर मैं इलेक्शन लड़ती तो मैं जीत जाती। उनका जो भरम है वो कायम रहेगा। और बात करें अगर पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उन्होंने साद रिजवी साहब ने आज हड़ताल की कॉल दी थी, मगर हड़ताल कहीं नहीं हो रही। और इसके अलावा राजनपुर में जो जामपुर का इलेक्शन हुआ, इसको अगर देखा जाए तो तहरीक लब्बैक कहीं चौथे पाँचवें नंबर पर जाके नज़र आती है, जबकि जब खादिम हुसैन रिजवी साहब इसके सरबराह थे, वो हयात थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो जब हयात थे तो तब तहरीक लब्बैक तीसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली चलते थे। लेकिन अब ये तासुर दिया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की एक नुमाइंदा जमात बनकर सामने आ रही है, कि जैसे उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा मिलता है, जैसे जैसे ही जो भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो उनको इशारा करते हैं, वो वैसा कुछ करने लग जाते हैं। तहरीक लब्बैक को इसलिए इतने ज़्यादा वोट नहीं पड़ रहे। अब तहरीक लब्बैक को चाहिए कि वो अपना विजन को, अपने एजेंडे को रिवाइव करें कि क्या वो जो सियासी जमात जो थी वैसे हैं या अब वो किसी और की शय पर काम कर रहे हैं। और आखिर में जो सरप्राइज़ की बात की गई थी, वो सरप्राइज़ जो पिछले साल हमने इंडिया को दिया था कि खबर आई थी कि पाकिस्तान ने इंडिया का एक फ़ौजी गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन आज सुबह सुबह ये खबर आई कि FIA ने पाकिस्तान के एक फ़ौजी, रिटायर्ड फ़ौजी को गिरफ़्तार कर लिया है। शायद ये तरजीहात का फ़र्क है कि पहले हमारी तरजीहात कुछ थी और अब तरजीहात कुछ और हो गई हैं। अब उनके बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने एक तो फेक खबर दी थी कि उसके शहबाज शरीफ के बारे में कि वो जो हैं इसराइल के सदर से मुलाकात की थी उन्होंने, और उन्होंने सरकारी अफसरों को और जो अवाम है उसको रियासत के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश की थी, इसलिए उनको गिरफ़्तार किया गया है। लीग नून ने, जरदारी ने यहाँ साफ वाज़े बैठकर कहा था, आसिफ अली जरदारी ने, कि मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो क्या उन्होंने गद्दारी नहीं की थी? नवाज शरीफ ने साफ वाज़े जनरल बाजवा के बारे में बातें की, तो क्या उसने गद्दारी नहीं की थी? जनरल मुशर्रफ को वो लोग इस मुल्क में लैंड नहीं करने दे रहे थे, तो क्या वो गद्दारी नहीं थी? लेकिन जो अमजद शुएब साहब हैं उन्होंने गद्दारी की है। पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी कैसे मुमकिन है, इस सारे हवाले से आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने पैरों का ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।